2000 MCQ क्वेश्चन का जो अपना टाइम रहता है वो है अपना 8:30। तो आइएगा और इन जो मॉक टेस्ट की तरह ही है, इसमें हम जो है कितने क्वेश्चन करते हैं, 40 क्वेश्चन करते हैं। तो 40 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि इसमें से जो है मैं कितने सही कर लेता हूं और कितने जो है नहीं होते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमारा था जिसमें सीरीज में चल रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया था, जिसमें था हमारा निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। इंटरनेट होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, पावर कार्ड है, डाटा है, इनमें से कोई नहीं। तो काफी सही आंसर दिया, काफी लोगों ने दिया, और यहाँ पे जो है इंटरनेट है, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे 1 था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि ईमेज लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपका क्या होना था, ईमेल यहाँ पे होना था। ईमेल है ना, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाते हैं टू या सब्जेक्ट या कंटेंट्स या यहाँ पे .cc, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि आपका यहाँ पे टू है, जो कि आपका क्या करता है, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश के कंटेंट को यहाँ पे दर्शाती है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है आपका। सीपीसीटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, जिसे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। नेटवर्क के द्वारा होता है, या पेरिफेरल के द्वारा होता है, या एक्सपेंशन के द्वारा होता है, या यहाँ पे आपका डिजिटल डिवाइस के द्वारा होता है। तो सही आंसर हमारा है यहाँ पे नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा जो हम क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, हार्डवेयर था और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन था, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सूचना की शेयरिंग यहाँ पे कर लेते हैं। वो किसके द्वारा होता है, नेटवर्क के द्वारा होता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया यहाँ पे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, उसको जो है आप प्रेस कर लेना और ऑल पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे कि हार्ड डिस्क ड्राइवों को स्टोरेज समझ जाता है, फ्लैश होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, टेम्परेरी होता है, या नॉन परमानेंट होता है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या करती है, यहाँ पे हमारा स्टोरेज करती है, और नॉन वॉलेटाइल यहाँ पे मेमोरी होती है। क्योंकि ये नॉन परमानेंट लिखा है, नॉन जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, हमारी परमानेंट मेमोरी है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है आपसे कि ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। तो ईमेल का जो हम अटैचमेंट करते हैं वो क्या होती है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीदें या ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग अलग डॉक्यूमेंट है, या दुर्भावनापूर्ण पैरासाइट जो आपके संदेश से फीड ऑफ होता है और कंटेंट को नष्ट करता है। सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है। सही आंसर हमारे पास इसमें ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम भेजा गया और एक अलग यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे अटैचमेंट लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो हम अटैचमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच करते हैं। चलिएगा इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि बड़ी जो है मात्रा में सूचना को स्टोर करने के लिए जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में हमारे पास क्या है, सूचना को स्टोर करना है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। हार्ड डिस्क है। एक्सटेंडेड डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। सही आंसर है आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क। बड़ी मात्रा में जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूचना को जो है यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो उसका जो मैनुअल होता है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोग्रामिंग है, यूजर है, और टेक्निकल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टेक्निकल होना चाहिए था। तो देखिए आप, सही आंसर हमारा यहाँ पे यूजर है, क्योंकि यूजर जो मैनुअल होता है वो बताता है किसी सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम का प्रयोग यहाँ पे कैसे कैसे करना होता है। तो क्या बताता है, यहाँ पे यूजर मैनुअल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे कहते हैं। वॉलेटाइल स्टोरेज कहेंगे, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहेंगे, सिक्वेंशियल स्टोरेज कहेंगे, डायरेक्ट स्टोरेज कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है आता है और ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, जिसमें आप देखेंगे अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पढ़ा था हार्ड डिस्क का। तो यहाँ क्या होता है, बिजली भी बंद हो जाए तो ये जो है यहाँ पे स्टोरेज बना रहता है। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी अब यहाँ पे है, जिसमें पूछा है आपसे डिजिटल कंट्रोल, है ना। तो डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट का, सेशन का, प्रेजेंटेशन का, एप्लीकेशन का, यहाँ पे एप्लीकेशन का और यहाँ पे फिजिकल का। सही आंसर हमारा यहाँ पे सेशन का है, जिसमें हम क्या करते हैं, लेयर होती हैं OSI लेयर होती हैं, जो कि हमारी 7 लेयर होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को कि जो हमारी कितनी लेयर होती हैं। तो यहाँ पे 7 लेयर होती हैं, जिसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लेयर क्या होती है, कैसे कैसे यूज करना होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि डॉस में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे कॉपी कौन करेंगे, क्रिएट करेंगे, मेक करेंगे, डू करेंगे और CLS। यहाँ पे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, फाइल बनाने के लिए है। सही आंसर हमारा यहाँ पे है कॉपी कॉन। कॉपी कॉन के माध्यम से यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। यहाँ पे अगर डायरेक्टरी बनाना होता तो MD होता है, मेक डायरेक्टरी होता है ना। तो वहां पे क्या बनती, डायरेक्टरी बनती, बट यहाँ पे फाइल बनाना है तो कॉपी कॉन का यूज जो है हम यहाँ पे करेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न का जो है आपका यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर का प्रयोग नहीं होता है। MS वर्ड में बताना है, इसमें जो फीचर है उसका प्रयोग नहीं होता है। टेबल का नहीं होता है, हाइपरलिंक का नहीं होता है, फ्रेम का नहीं होता है, इमेज का नहीं होता है, या यहाँ पे क्लिप आर्ट का नहीं होता है। सही आंसर हमारा यहाँ पे इमेज का, क्योंकि इमेज हम इसमें बहुत कम करते हैं। वैसे इमेज का उपयोग भी हो जाता है, बट इसमें जो है टेबल, फ्रेम, क्लिप आर्ट और हाइपरलिंक ये ज्यादातर यूज होते हैं, है ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयुक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरकरेक्ट करने देता है। न्यूज ग्रुप होता है, यूजनेट होता है, बैकबोन होता है, या फ्लेमिंग होता है, या यहाँ पे स्पैम होता है। तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें क्या पूछा था, विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है, तो ये ज्यादातर CPU में होता है हमारा। प्रयुक्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरकरेक्ट कर रहा है यहाँ पे जो यूजर होते हैं उनके लिए। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे यूजनेट होगा, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको भी जो है आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को क्या है, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। CPCT के जो है फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और उसकी लास्ट डेट है 20। जाइएगा, फॉर्म भरिएगा, फिलअप करिएगा। और जिन लोगों ने सभी ने फॉर्म फिल कर लिया है तो जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका है यहाँ पे। इसमें पूछा ई गवर्नेंस के श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो यहाँ पे व्याख्या बतानी है आपको। सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटिंग की बुनियादी शिक्षा देना है, और इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देना है। इंटरनेट पर चैटिंग संबंधी साइबर कानून है। चलेगा यहाँ पे सही आंसर हमारा इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवा यहाँ पे देना है। ई गवर्नेंस जो कि एक सरकार चलाती है, यहाँ पे ई गवर्नेंस जो है क्या है, सरकार यहाँ पे चलाती है। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि इंटरनेट के माध्यम से जो है सार्वजनिक सेवाएं देना है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि टैक्स को जो है यहाँ पे होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, टैक्स जो हमारा है उसको होल्ड करना है। चलिएगा यहाँ पे Ctrl+B है, Ctrl+A है, Shift+B, Alt+B है, Del+B है। सही आंसर क्या है आपका, जो कि आप सभी को पता है कि Ctrl+B होता है। यानी अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं कर पाया
आज इसका आंसर आपने नहीं दिया जल्दी से फटाफट से, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब ये जो सीरीज है 40 की उसमें से आपका ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा, जो कि अभी Ctrl+V का था, जस्ट क्वेश्चन ए भी है। MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो यहाँ पे एक्सटेंशन बताना है .exl, .xls, .xle, .excel, .lx। सही आंसर है हमारा यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2 सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना प्रतिशत जूम हो सकता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका CPCT में आ चुका है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि अधिकतम कितना प्रतिशत जूम होता है, 100%, 200%, 400%, 500%, 600%। सही आंसर है आपका यहाँ पे 400%। आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट में जाना और उसे जूम करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना होता है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा टूल बार, फॉन्ट व साइज बदलने की अनुमति यहाँ पे देता है? स्टैंडर्ड होता है, फॉर्मेटिंग होता है, प्रिंट प्रीव्यू है, ये सभी हैं, इनमें से कोई नहीं, है ना। सही आंसर है यहाँ पे फॉर्मेटिंग। हमें करना क्या होता है, टूल बार, फॉन्ट व और इसका जो है यहाँ पे साइज बदलने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेटिंग होगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, पावर पॉइंट में कीबोर्ड का कौन सा की स्लाइड शो दिखाता है? 1 है, F2 है, F5 है, F10 है। सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, F5 है, जो कि आपका 3 सही है। इसमें क्या था, पावर पॉइंट में हमें क्या दिखाना है, स्लाइड शो दिखाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारी एग्जामों में आपको कंप्यूटर की परीक्षाओं के लिए आते रहते हैं। MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी होती है? डाउन कर्सर होता है, एंटर होता है, शिफ्ट प्लस एंटर होता है, कंट्रोल प्लस एंटर होता है। आप MS वर्ड खोलें, उसमें नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी है? तो सही आंसर है आपका यहाँ पे एंटर, यानी कि 2 सही है ना। जैसे ही आप नया पैराग्राफ खोलना है तो आप सिर्फ एंटर दबा दीजिएगा और आपको जो उसका यहाँ पे नया पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडो है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक स्थान है, और विंडो 95 है और विंडो 98 है और ब्लैंक स्थान। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एग्जीक्यूटिंग सिस्टम है, ग्राफ यूजर इंटरवल है, एक्सपर्ट सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक्सेल सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे 1 सही आंसर होगा, है ना। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप सभी ने यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन है काफी सिंपल और सरल ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्वर भी कंप्यूटर हैं जो से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क है आपके पास, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है, क्लाइंट है। इनमें सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, नेटवर्क है, जिसमें क्या पूछा था कि कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। चलेगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको भी जो है आप प्रेस कर लीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। चलिएगा ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्ट अप के लिए कंप्यूटर को जिनकी जरूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, यानी कि NIC जो लिखा है, CPU है, रैम है, रोम है, इनमें से कोई नहीं। CPU वही आपको सब पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम भी है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, रोम है। इसमें क्या पूछा था कि पावर बंद हो जाता है और ये इरेज यहाँ पे नहीं होती, यानी कि आपका जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की यहाँ पे मतलब जो इंटरनेट से रिलेटेड होता है उसके भी क्वेश्चन आपसे ज्यादा आते हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्सट्रानेट है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या पूछा था कि कौन सा पद है ना,
केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, इंट्रानेट है। नहीं, यहाँ पे इंट्रानेट नहीं होगा, यहाँ पे हम जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने के बाद क्या होगा, वो इंटरनेट होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, 2 सही आंसर है। यहाँ पे प्रथम जो नेटवर्क की बात थी, पहले जो नेटवर्क आया था वो है ना, तो ऐसे समझ के मैंने जल्दी से बोल दिया। चलेगा, यहाँ पे पूछे गए कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इनका अर्थ है कि वे प्रयुक्ताओं को डाटा करने देते हैं। प्रेजेंट है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोर है। चलेगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, स्टोर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, उसे स्टोर करना यहाँ पे होता है। तो गैदर जो वर्ड यूज किया गया वो यहाँ पे क्या कहता है, स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया आपसे कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यता इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ, इनमें से क्यों नहीं। FAQ का मतलब होता है फ्रेंडली आस्क क्वेश्चन होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि कोई सा भी ऑब्जेक्शन फाइल या कुछ भी होता है तो उसमें ज्यादातर आता है। यहाँ पे अपना क्या था, ज्ञात बग है और उसे रिपेयर करने पर इंटरनेट बिना चार्ज उपलब्ध होता है, वो है यहाँ पे आपका फैच, यानी कि 2 सही ऑप्शन होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, किलोबाइट्स, बिट, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा कौन सा है, गीगाबाइट में है। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का यूज होता है, जिसमें हमको क्या करना होता है कि 1 बिलियन बाइट्स निकालनी होती हैं। तो जैसे कि हमारा अब होता है 1 MB, तो 1 MB में होता है अपना 1024 KB होता है, यानी कि किलो बाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हमें निकालना था, तो यहाँ पे जो इस कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है गीगाबाइट्स आएगा, यानी कि 3 सही आंसर होगा। चलिएगा, अब इतना प्रैक्टिकली मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या बताऊं, CPCT जो एग्जाम है ना, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। बेलैंकिस्तान है एक ऐसी डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ड्राइव है, ड्राइव बेज है, मॉडेम है या प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, यहाँ पे सही आंसर हमारा है मॉडेम है। यहाँ पे पूछा था कि टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट होता है, मॉडेम होता है ना, तो मॉडेम का बहुत काम होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है आपसे कि नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध हैं शिवाय। यहाँ पे क्या क्या है, स्प्रेडशीट से सॉफ्टवेयर से संबंधित सिवाय, मतलब कौन ऐसा है जिससे वो संबंधित यहाँ पे नहीं होगा। वर्कशीट है, सेल है, फॉर्मूला है, वायरस डिटेक्शन है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे कि वायरस जो है डिटेक्शन नहीं होता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि वर्कशीट भी होती है, फॉर्मूला होता है और शेल भी होता है। तो सही आंसर यहाँ पे वायरस डिटेक्शन है, जो कि ऑप्शन में ही अलग दिखाई दे जाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा है कि पद बिट एक लघु रूप है। पद है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिट है ना, तो यहाँ पे पूछा है कि मेगाबाइट है, बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी डिजिट का है, बाइनरी नंबर का है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है बाइनरी डिजिट का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिट का देखना है हमको कि बिट यहाँ पे क्या है, तो बिट एक लघु रूप है, किसका है, बाइनरी डिजिट का है। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा है, तो 2 ही ऑप्शन यहाँ पे हैं और 2 हमारे अगले पेज पर हैं। तो चलिएगा, इसमें जो पूछा गया है आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड होने पर डाटा स्टोर आरंभ करती है। रैम में डाटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डाटा एक्सेस करने में धीमा होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। जी हाँ, है ना, क्योंकि 2 और ऑप्शन है तो इतना ज्यादा वो नहीं है, नहीं वहां पे, यहाँ पे करना था कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड ड्राइव पर स्पेस होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम बाउंड होने पर डाटा स्टोर आरंभ करती है। चलिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको भी जो है आप वहां पे
ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वर्चुअल मेमोरी डाटा प्रयोग करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम नामक फाइल बिल्ड करती है, ये जो कि नहीं था। यदि कंप्यूटर मेमोरी बाउंड है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। चलिएगा, ये था यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का के प्रकार, यानी कि का या के में से कोई हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार तो देखिएगा, जैसे एमएस डॉस है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है और जेनिक्स है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा इस क्वेश्चन में, है ना, कि मतलब क्या है क्या नहीं है। एक ऑप्शन है आपकी पीछे नीचे, क्या है, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका 5 है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एमएस डॉस भी है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है और जेनिक्स भी आपका यहाँ पे। तो इसका जो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। यहाँ पे अपना 5 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, स्प्रेडशीट है, ग्राफिक्स है, उक्त सभी है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ब्राउजर भी है, स्प्रेडशीट भी है और यहाँ पे ग्राफिक्स भी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, उक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी होना चाहिए था, जो कि हमारा सही है। अब इसमें एप्लीकेशन ब्राउजर भी का डालते हैं तो वो भी होता है, स्प्रेडशीट भी होता है और ग्राफिक्स भी होता है, यानी कि एक प्रोग्राम है अपने पास, है ना, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज है, अब यहाँ पे इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर पैकेज है, लैन का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, वैन का है, रैम का है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर पैकेज, जैसे हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम पैकेज के रूप में होता है। जैसे कि अब एमएस वर्ड होता है, ऑफिस होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो विंडोज में जैसे 4-5 चीजें मिल जाती हैं, वर्ड मिल जाता है आपको, है ना, पावर पॉइंट मिल जाता है, एक्सेल मिल जाता है, एमए एक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे 4-5 चीजें होती हैं जो कि क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में यहाँ पे होती हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। www.yahoo.com, लैन, रैम, फ्रॉम, रोम होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, www.yahoo.com, यानी कि 1 सही आंसर है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो लैन है, रैम है, इनका आप मतलब सर्च इंजन में जो है यहाँ पे यूज नहीं होता है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है, कौन कौन सी है। इंटरनेट फोन है, न्यूज ग्रुप है, ईमेल है, www और यहाँ पे मतलब www या उक्त सभी है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, उक्त सभी है ना। क्योंकि इंटरनेट फोन जो होता है वहां पे भी जो इंटरनेट पर सुविधा उपलब्ध है, न्यूज ग्रुप भी होता है वहां पे भी है, ईमेल पे भी है और www पर भी है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, उक्त सभी, यानी कि आपका 5 जो ऑप्शन है वो सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब है, तो यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन पहले बहुत आता था, बहुत ज्यादा ही आता था, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता था। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे, www है। यहाँ पे SWWM, WWLAN और WN, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। जो इसका एक क्या कहलाएगा, फुल फॉर्म कहलाएगा, या इसका जो है यहाँ पे पूर्ण रूप कहलाएगा, है ना। चलिएगा, विस्तारित रूप या पूर्ण रूप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये है, टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है, लैन है, MAN है, WN है या होस्ट है। यहाँ पे टेलीफोन की जो लाइन है उसका यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा है, 3 सही आंसर है, यानी WAN वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे सही आंसर है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि LAN टोपोलॉजी के रूप है, यानी कि बस है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, ये सभी हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है ये सभी, यानी कि LAN का जो है नहीं, इसमें क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क आएगा तो बस का अलग हो जाएगा, रिंग का अलग हो जाएगा, स्टार का अलग हो जाएगा, ट्री का हो जाएगा। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे क्या आएगा, है ट्री का है ना। इसमें अब लोकल एरिया नेटवर्क है अपना, LAN का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, बस रिंग स्टार नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ट्री नेटवर्क जो है इसका सही आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्थानीय स्तर का नेटवर्क कहलाता है। तो इसमें LAN है, MAN, WN सभी होता है ना। तो सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर इसमें PAN होता तो वो आपका सही होता,
पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि स्थानीय स्तर का बताना है। तो जहां आपका वातावरण है वहां से, तो उसके पास हो जाएगा कौन सा, PAN। नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप है, तो यहाँ पे नेटवर्क जो टोपोलॉजी उसके रूप है, बस नेटवर्क है, रिंग नेटवर्क है, ट्री नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे उक्त सभी। इसमें आपका बस, ट्री, रिंग, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है ना। टोपोलॉजी की क्या है, ये सारे पूरे रूप हैं, ट्री, स्टार, रिंग, नेटवर्क, जो अभी जस्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है, उक्त सभी होगा। उक्त की जगह क्या होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे पूछा है आप सभी से अगला क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे नहीं दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो है मैं वो भी दिखा देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे कौन से है, तो वो भी यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या है, बस नेटवर्क के अंतर्गत है, नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। उपकरण यहाँ पे पूछा, कार्यक्रम समाप्त होते हैं, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है होमवर्क के रूप में है, तो इसका जो है आप सभी को कमेंट करके बताना है कि क्या सही है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रिंटर नहीं होते हैं, उपयुक्त सभी है ना। तो यहाँ पे जो बस नेटवर्क है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बस नेटवर्क के अंतर्गत है। तो ज्यादातर मुझे लगता है आप सभी समझ चुके होंगे। तो जस्ट फटाफट से जो है इसका कमेंट करके बताइए 321 वाले के जो है इसका कौन सा आंसर सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना जो टाइम है ना 8:30, कौन सा है, 8:30, 8:30 PM है ना। इसका वीडियो आपको मैं लगा देता हूं पहले से ही, तो नोटिफिकेशन भी पहुंच जाती है, एक अच्छा विकल्प है। और साथ ही आपको जो है 8:30 पर वीडियो प्रीमियर होती है, जहां आप पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, और इसमें आपको अपनी जो 40 क्वेश्चन होते हैं उनकी जो है जांच करिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।